सत्तलकीर समाचार देख रहे हैं आप और कश्मीर से मैं हूं आपका मेजबान उमर अफजल। नाजरीन, आपको बता दूं कि कश्मीर वादी और जम्मू डिवीजन में 5 सीटों पर पार्लियामानी इंतखाबात किए गए, जहां कश्मीर वादी की हम खुसूसन बात करेंगे। श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अनंतनाग रजौरी सीट थी और उसके साथ साथ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट थी। तीनों सीटों पर इलेक्शन आसान तरीके से हुआ और अच्छे तरीके से हुआ। अच्छे बढ़ चढ़कर लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट डाले। 20 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद जो है सबकी नजरें थी कि 4 जून कब आएगा और कब हमें पता चलेगा कि कौन कहां पे जीतता है। पहले हम अनंतनाग रजौरी सीट के हवाले से थोड़ी बातचीत करेंगे। वहां पर पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, वो लड़ रही थी इलेक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ जो कि गांधरबल से हैं, मगर उन्होंने कैंडिडेट जो है वहीं पे उठाया था। उसके बाद वहां पर जो है इलेक्शन लड़ रहे थे। उन दोनों के बीच कहा जा रहा था कि बड़ी टक्कर होगी, काफी सारे मार्जिन से पीडीपी जीतेगी, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पे जो है जीत दर्ज कर ली है। यानी कि सुबह से हमने देखा, आज काउंटिंग का दिन था और सुबह से हमने देखा कि लोगों ने किसके हक में वोट दी है, और वो जो है वो मियां अल्ताफ है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, और वो सुबह से लीड कर रहे थे अनंतनाग रजौरी सीट पर। दूसरी जानिब श्रीनगर की अगर हम बात करें, श्रीनगर में भी कहा जा रहा था कि सैयद वहीद, माफ कीजिएगा थोड़ा इंटरप्रेट हो रहा है लाइव, तो दूसरी जानिब वहीद रहमान पर्रा, वो भी कहा जा रहा था कि वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, शायद वही जीत दर्ज करेंगे, जिस तरह से उनकी जो वेलकम्स हो रहे थे जगह जगह पर। मगर आज वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है सुबह से ही पकड़ जमा के रखी थी और वो सीट भी जो है अपने नाम कर ली है। तीसरी जानिब एक बड़ा ट्विस्ट, जहां जम्मू कश्मीर पर खसूसन कश्मीर वादी में सभी लोगों की नजरें बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पर थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे थे। वही दूसरी जानिब सज्जाद गनी लोन जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, वो भी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे थे। कुल 23 कैंडिडेट्स थे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनमें से कई सारे आजाद उम्मीदवार भी थे, पीडीपी के मीर मोहम्मद फैयाज भी थे। तो 23 कैंडिडेट्स थे मैदान में और सभी कह रहे थे कि क्या हो सकता है, सबकी नजरें इस बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे थी। और सुबह से हमने देखा जब काउंटिंग स्टार्ट हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब लीड कर रहे थे पहले ही, जो अब हमने देखा। उसके बाद सज्जाद गनी लोन आए, मगर उसके बाद जो हमने देखा तो सबकी नजरें फिर देखते रह गए, फिर लोग कहते रहे कि यह क्या हो रहा है। और उसके बाद यह देखा गया कि इंजीनियर रशीद जो कि एक आजाद उम्मीदवार हैं, बहसीत आजाद उम्मीदवार, उन्होंने जो है फॉर्म सबमिट किया था और खुद वो जेल में है, बंद है 4 अगस्त से, या उससे पहले शायद वो बंद किए गए थे, तब से वो बंद है। मगर उनके बेटों ने, जो 2 बेटे उनके हैं, उन्होंने कैंपेन चलाई थी, उन्होंने बांडीपुरा आकर कैंपेन चलाई थी यहां, और यहां पर हमने देखा था कि उस नौजवानों में जोश व जज्बा देखा गया था। और सच में वो जोश व जज्बा उन्होंने 20 तारीख को जब वोटिंग थी तब दिखाया था। और बहरहाल इंजीनियर रशीद ने यह सीट भी अपने नाम कर ली है। 2 सीटें कश्मीर में की अगर हम बात करें, 3 सीटें हैं, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में है और 1 सीट बारामूला में इंजीनियर रशीद के हक में है, जो कि आजाद उम्मीदवार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दिल्ली में रहकर अब वो किसको वोट डालेंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एनडीए सरकार बनाती है या इंडिया ब्लॉक जो इंडिया अलायंस है वो बनाती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो मुकाबला है वो चल रहा है। तो इस वक्त हम बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात कर रहे हैं और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो है सबकी नजरें लगी हुई थी कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो बिल आखिर जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है वो इंजीनियर रशीद जो कि एक आजाद उम्मीदवार है, उन्होंने अपनी नाम कर ली है। तो ताजा तरीन तफसीलात इस वक्त हम आपको सत्तलकीर समाचार पे दे रहे हैं। कश्मीर से मैं उमर अफजल आपको ये हमेशा तफसीलात जो है देता रहता हूं, और इस वक्त मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूं कि इंजीनियर रशीद जो कि एक आजाद उम्मीदवार थे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने अपने नाम ये सीट जो है कर ली है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए सत्तलकीर समाचार के साथ और मुझे दीजिए कश्मीर से इजाजत। खुदा हाफिज।